हौसला पॉजिटिव रहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। साहस और हौसला उम्र का मोहताज नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब चकाचक ही होंगे और मैं भी चकाचक ही चल रहा है मेरा भी। कभी कभी शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, लेकिन फिर भी हमें काम करनी होती है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। तभी हम या फिर आप या फिर सभी महिलाएं, सारे काम को अच्छे से सही से संभाल पाएंगे, खुशी खुशी कर पाएंगे, कर लेते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साहस और हौसला। हम महिलाएं अगर ऐसा सोच लेंगे, ऐसा सोच रखेंगे कि हम चाहे जितना भी काम हो करना ही है, तो ना चाहते हुए भी वो काम हो जाता है। और कभी कभी तो हमारा शरीर भी जवाब दे देता है, लगता है शरीर को भी लगने लगता है कि ना ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर साहस हो, ऐसा साहस अगर हम अपने मन में बना के रखते हैं तो फिर कोई भी काम भारी नहीं लगता है। तो यहाँ पे दोपहर का मेरा सारा काम धाम होने के बाद यहाँ शाम को मिल रहे हैं चाय। शाम का ये चाय बन रहा है। वैसे तो शाम का चाय हम जल्दी नहीं बनाते हैं, लेकिन आज बनाएं क्योंकि आज घर में कोई आए हुए हैं, पंडित जी आए हुए हैं, तो इनका हम दोपहर में खाना बनाए थे। लेकिन खाना का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत जल्दी में खाना बना रहे थे, इसीलिए हम खाना का वीडियो नहीं बना पाए। तो अब देखिए, जो हम घर की जो सबसे बड़ी बहू होती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेवारी होती ही है। हालांकि जिम्मेवारी तो औरत हैं तो होगा ही अपने घर के कामों को लेकर, और इन कामों को अच्छे ढंग से करने में सबसे पहले हमारी अपनी साहस और सकारात्मक सोच हमारा साथ देता है। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अपनी साहस ज़रूर साथ देती। यहाँ हम रात का खाना का भी तैयारी कर ले रहे हैं क्योंकि जाना है आज मेला घूमने के लिए। और निम्मी जिद कर रही है, और स्वाभाविक है जिद करेगी ही क्योंकि साल भर का ये त्यौहार है और साल भर में ये आता है तो जाना भी है। लेकिन मुझे रात का खाना भी बनाना है और रघुनाथ जी का जन्मदिन है तो कुछ मीठा भी बनाना है। वैसे तो पंडित जी बोले थे कि ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बस सिंपल सा खाना बनाना है। लेकिन हम वैसे रघुनाथ जी का जन्मदिन है तो बनाना है तो पड़ेगा ही। खीर बनाए थे तो रात का खाना का आधे से ज़्यादा तैयारी हम अभी करके रख दिए थे। उसके बाद अब जा रहे थे मेला घूमने। बस मेला घूमने क्या, ऐसे ही थोड़ा सा जब जिद कर रही है तो थोड़ा सा साथ में जाके इसको घुमा के चले आएंगे। बस उसके बाद फिर घर जाने के बाद खाना का तैयारी कर ही चुके हैं तो बस खाना फटाफट से बना लेंगे। तो बस यही है, अगर हम शरीर से थके तो थके, लेकिन मन से नहीं थकना चाहिए। और जब काम ज़्यादा रहता है, अगर कोई घर में आ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर अपने आप से एक ऊर्जा आ जाती है। ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो बस करना ही है, निपटाना ही है। तो भाई यहाँ देखिए थोड़ा बहुत घूम लिए थे, यहाँ मेला लगता है तो थोड़ा बहुत घूम लिए थे। और ये बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है, रात में कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और यहीं पे प्रोग्राम हो रहा था, बाहर से लोग आए थे, लेकिन हम लोग यहाँ रुके नहीं, बस जल्दी ही बस ऐसे ही आए और दर्शन करके तुरंत लौट गए क्योंकि मुझे काम था घर में। वैसे बाहर में, और वैसे भी मेला में कुछ ज़्यादातर बाहर में खाते नहीं हैं, खाना वाना था नहीं, बस ऐसे ही आइसक्रीम थोड़ा बहुत खा लिए। और ये देखिए झांकी, आते समय जब लौट रहे थे वहाँ से तो एक झांकी निकला था, तो ये देखिए झांकी का भी थोड़ा सा शूट कर लिए। और बस आ गए थे अब घर, और घर में आने के बाद सबसे पहले हाथ पैर धो लेते हैं। बाहर से कहीं से भी आते हैं तो हाथ पैर धोने के बाद ही रसोई में घुसते हैं। और रसोई में घुसे और सबसे पहले अपना खाना जो बनाए, खीर बना के रख लिए थे और सारा सब्जी का तैयारी कर लिए थे क्योंकि खीर ठंडी ही अच्छी लगती है। तो खीर बन ही गया था, जितना देर में खीर बन रहा था उतना देर में हम तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे। और यहाँ पर बस सब्जी अब बनाना बाकी है। आलू वाला उबला हुआ था और ये पत्ता गोभी भी उबाल के रख लिए थे। और वैसे भी पंडित जी बोले थे कि ज़्यादा तामझाम नहीं बनाना क्योंकि दिन में ज़्यादा ही बन गया था खाना, बहुत कुछ वैरायटी बन गया था, तो उतना वो बोले थे कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया तो रात में इतना ज़्यादा नहीं बनाना है। तो हम चलो कुछ शॉर्ट में ही बना देते हैं। और यहाँ पे निमी मैगी बना रही है अपने लिए, ये कुछ बाहर में खाई नहीं थी तो आके फिर मैगी बना रही है। वही पत्ता गोभी जो उबाले थे ना, बस वही डाल के बना रही है।
वैसे भी बाहर मेला का में जाते हैं तो बाहर का वो ऐसे कुछ उतना पसंद नहीं करते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। ऐसे अंदीना तो खा ही लेते हैं, चाट गुपचुप अंदीना खा लेते हैं, लेकिन ये भीड़ भड़का वाला ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता बस इसीलिए। और सारा खाना बनने के बाद यहाँ बनाने लगे थे पूड़ियाँ, और पूड़ी बनाने के बाद बस खाना लगा ही देंगे। और ये पूड़ी का भी आटा हम गूँथ के रखे थे। पूड़ी का आटा का रेसिपी कुछ खास था लेकिन हम बना नहीं पाए रेसिपी। तो ये रेसिपी है ना, इसमें हम चना दाल और आलू दोनों मिक्स किए हैं और लहसुन प्याज छोड़ के सारा मसाला डाले हैं पूड़ी का आटा में। तो बहुत ही खास्ता पूड़ी बना था, मतलब बहुत खर पूड़ी बना था। बस यहाँ पे हम थाली लगा दे रहे हैं, पंडित जी को खाना दे दे रहे हैं, उनको पकड़ना है ट्रेन। और अभी टाइम हो रहा था 9:30 पौने 10 ऐसे ही हो रहा था। बस उनको खाना खिला दें, उसके बाद उनको जाना है। वैसे उनको खाना देने के बाद फिर हम लोग सब खा ही लिए थे। और यहाँ देखिए आप लोग को दिखाते, बहुत खास्ता पूड़ी बना था। ये पूड़ी का रेसिपी हम कभी और किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग के साथ। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जितना भी ज़रूरी काम होता है रात का सारा काम निपटा लिए थे, क्योंकि कोई अगर बाहर जाए तो जाने के बाद 1 घंटा काम नहीं करते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं किसी चीज़ का। तो बस इसीलिए हम फटाफट से जल्दी जल्दी से कर रहे थे कि जाने के बाद तो काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था रात का। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। बहुत टाइम हो गया, 10:30 बज गया है और बहुत ज़्यादा नींद आ गया और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। टाटा बाय, सी यू, गुड नाइट।